अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो वही इसकी शुरुआत वहीं से हो रही है जहाँ से हमने कल का ब्लॉग एंड किया था ना, ये उससे आगे की वीडियो है। तो वही नहा धो के मैं लग गई थी खाना बनाने में दोपहर के लिए। तो आज मैं बनाऊंगी दोपहर के खाने में कढ़ी। और कढ़ी तो मेरी ऑलमोस्ट तैयार सी हो चुकी है, बस अब उसके लिए पकोड़े बना रही हूँ। और ये पकोड़े बिल्कुल सिंपल सादा भाई, इसमें लहसुन और मिर्च और थोड़ी सी प्याज और छोटे छोटे से बारीक आलू कटे हुए हैं बस, और कुछ भी नहीं है। और आज की कढ़ी है ना बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनाई भाई, जैसे मेरी मम्मी और दादी बनाती थी ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से। कि लस्सी में बेसन घोल दिया और उसमें लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाल दिया और थोड़ा सा उसमें हल्दी और धनिया वगैरह उसमें ऐड कर दिया, और कोई ताम झाम नहीं, ऐसे ही घोल के चढ़ा ली ना। तो उसमें मैंने, जैसे मैं पहले बनाती थी ना छोंक लगा के, पहले उस तरीके से नहीं, बस आज सिंपल तरीके से बना रही हूँ भाई कढ़ी। और ये भी बहुत टेस्टी बनेगी, और बनी भी वाकई में बहुत अच्छी थी भाई। कढ़ी तो कम रह गई थी, लेकिन भाई पकोड़े मेरे काफी रह गई थी, बस पकोड़ी पकोड़ी बज गई थी, और कढ़ी तो बिल्कुल ही सपाचट हो गई थी शाम को ही, क्योंकि बनाए थे ना चावल। और भाई चाव कढ़ी तो ना कोई ले ही लेता है। और जोनी भी लेके गया था, और एक घर में और पहुंचाई थी भाई मैंने कढ़ी। तो बस यही था, और बस अब पकोड़े बनाएंगे धीरे धीरे। और जब भाई ऐसी चीज बनती है ना, तो बच्चे कैसे चोरी चोरी से कांड करते हैं ना, बहुत जबरदस्त। और यहाँ पे तो एकदम से अलीशा ने मेरे को डरा दिया था, मैं डर भी गई थी भाई, बहुत जबरदस्त डर गई थी। क्यों अचानक से ना, जैसे मैंने उसमें ट्राईपॉड में फोन लगाया था ना, वो फोन ऐसे झुक रहा था, और मैं ऐसे डर गई कि सच में फोन गिर रहा है। और मैं जलते जलते बची भाई, इतना वो करते हैं ये बच्चे, सच में इतना डरा दिया मेरे को, बड़ा गुस्सा आ रहा था। मैं पकोड़े लेने थे तो मांग लेती, लेकिन नहीं भाई, उनको तो चोरी करके खाने में मजा आता है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अब छोंक की तैयारी, उसके लिए लेके आएंगे कड़ी पत्ता। और जब कड़ी पत्ता अपने आंगन का हो ना, तो भाई क्या ही कहने। पहले एक वो वक्त भी था भाई, हम भी मांग के लेके आते थे, दूसरे के घर से तोड़ तोड़ के लाते थे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है अपने घर में है, और खूब फल फूल रहा है भाई हमारा कड़ी पत्ता। ऐसा नहीं कि छोटा सा पेड़ है, बिल्कुल छोटा सा लेके आई थी मैं इसको, बिल्कुल बहुत छोटा सा, बिल्कुल 2-3 इंच का था ये जब मैं इसको लेके आई थी। और अब माशाल्लाह ये खूब अच्छे से फल फूल रहा है भाई, नजर ना लगे। मेरी तो नजर भी लग जाती है भाई। तो अपने कड़ी पत्ते का छोंक लगाएंगे, और यहाँ पे चल रही थी बच्चों की जबरदस्त मस्ती। और पकोड़े बनाते बनाते भी फिर वकील साहब बोले कि भाई हमारे लिए ब्रेड भी बना दो। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से भाई, गिनती के 5 ही ब्रेड रखे थे, तो उसी में बिल्कुल सिंपल लहसुन मिर्च घोल के बेसन में, और उसी के मैंने ब्रेड बना दिए हैं। सबके हिस्से में एक एक आ जाएगा भाई, इतने ही थे तो चलो एक एक में काम हो जाएंगे। और वो जो बनाता है ना भाई, उसका तो बनाते बनाते ही पेट भर जाता है, खाने की तो इच्छा होती नहीं है। सबने ब्रेड पकोड़े खा लिए हैं, अब लगाऊंगी मैं इसमें छोंक। और छोंक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जिसमें पकोड़े बनाए थे ना उसी कढ़ाई में बना दूं, लगा दूंगी छोंक। तो इसमें जीरा, कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च और हींग। भाई हींग का तो जबरदस्त फ्लेवर आता है, और ये वाली हींग तो वाकई में बहुत जबरदस्त है भाई, बहुत टेस्टी लगती है हींग, इसका फ्लेवर कढ़ी में। और आलू का जो झोल बनता है ना उसमें, ये दो चीजों में तो बड़ा जबरदस्त लगता है बस। और थोड़ी सी प्याज डाल के हमारा छोक हो जाएगा कंप्लीट, और डिलीशियस सी टेस्टी सी हमारी कढ़ी रेडी है। तो आप लोग भी आ जाइए। और इसके बाद मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि वही एकदम से कोई आ गया था, फिर ना उसके आगे का ब्लॉग ऐसा खास सूट नहीं कर पाई। तो भाई एक हाउस वाइफ है ना, सबको गरम गरम खिला देती है, लेकिन जब उसका नंबर आता है ना, तो उसको ठंडा ही नसीब होता है। तो वही अब मैं तो ठंडी खा रही थी, सबको गरम गरम खिला के खुद का नंबर आया तो ठंडा खाया। और उसके बाद भाई मैंने कोई ब्लॉक ऐड नहीं किया, तो कोई आ गया था ना। तो ये सीधे रात का है, और रात को आहिल गए था वकील साहब के साथ बाहर। और जब ये लेके आया पेस्ट्री, क्या जिसका मन कर रहा था पेस्ट्री खाने का। और अलीशा की तबीयत वही 2-3 दिन से डाउन सी हो रखी है, बोल रही है मम्मी हाथ पैरों में दर्द है। वही मौसम भी ऐसा हो रहा है ना, कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, इस तरीके का मौसम हो रखा है। तो वही ये है नेक्स्ट डे, और ये सुबह सुबह का वक्त है, एक खूबसूरत सी सुबह में भी आप लोगों का स्वागत है। और बहुत ही प्यारी मौसम हो रखा था भाई, बारिश वगैरह तो रात को ही आई थी, सुबह तो नहीं आई थी, बिल्कुल आंगन सूखा हुआ था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रात को इतनी बारिश नहीं आई है।
तो मैं यहीं अपने आंगन के चक्कर का काट रही थी। मतलब थोड़ा-सा घूम रही थी, क्या थोड़ा-सा हाँ, शरीर भी एक्टिव हो जाए और वाक़ई में अच्छा लगा। पहले तो मेरे को आलस आया कि भई अब नहीं उठ रही, मैं लेट जाऊँ, लेकिन फिर मैं टहलने लगी ना तो सच में शरीर एकदम से एक्टिव हो गया भई और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। मैंने कई चक्कर ऐसे ही काटे भई अंदर ही अंदर और बिल्कुल हवा भी बढ़िया लग रही थी और मौसम भी इतना अच्छा हो रखा था ना और दिल को सुकून भी दे रखा था और वही सुबह-सुबह की वॉक तो ना इतनी फ़ायदेमंद है, इसकी तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि सुबह की वॉक करना कितना ज़रूरी है। मैं तो वकील साहब से भी बोलती हूँ कि सुबह उठ जाया करें, थोड़ा लंबा टहल के आएँगे, लेकिन भई वो उठते नहीं हैं और ना हमारी सुनते, भई वो तो सोते ही रहते हैं। और फिर अपना थोड़ा बहुत अपना काम करने के बाद घूमने-फिरने के बाद मैंने अपना मुँह धोया और जब तक मुँह ना धो ना भई फ्रेशनेस आती नहीं है, बिल्कुल ऐसे लगता है लेज़ीपना-सा, बिल्कुल आलस-आलस, बिल्कुल भी आलस दूर नहीं होता भई जब तक मुँह ना धोए। तो इसलिए मैंने अच्छे से ठंडा-ठंडा पानी और टंकी का पानी बिल्कुल ठंडा हो रखा था भई, ऐसा लग रहा जैसे बर्फ का पानी की धूप तो निकल ही नहीं रही 2-3 दिन से और 2-3 से 3-4 दिन से बस बारिश, 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 बारिश और इस बारिश ने भी भई सारे के किचर-पिचर मचाई हुई ना, ये बारिश भी है ना बस थोड़े दिन अच्छी लगती है भई, जब नई-नई आती है उसके बाद तो ये किचर-पिचर मचा देती है ना, फिर जी दुखी हो जाता है ना, तो कपड़े सूखते ना कुछ, तो कुछ बच्चों की ड्रेस है ना रात को मैंने धोई थी तो मैंने प्रेस कर दिए। तह तो की नहीं है क्योंकि उनको पहनना है, तो मैंने तह नहीं की और मेरी आलस की इंतहा दिखा रही थी कि मैंने छोटे से कुर्सी पे ही प्रेस की थी भई आज। बहुत वो काम किया मैंने और आयल भी तैयार होके लेट गया था और उसके जाने के बाद लग गई थी भई मैं अपने काम में और काम की तो भई कितना ही कर लो कोई गिनती नहीं है। तो पूरा लिविंग रूम अच्छे से सेट कर लिया, सोफे के कवर वगैरह, कुशन वगैरह सब लगा दिए और कुछ कपड़े थे प्रेस के, ओह सॉरी प्रेस के नहीं तह करने के, तो वो भी कर दिए हैं और मैंने बाहर सड़क को भी अच्छे से धो दिया है और आधे आंगन को भी धो दिया है, जिससे मैं बाहर गई थी ना तो उससे पैर के निशान हो गए थे, तो वो सब धो दिया और सब लोग सो रहे थे। अलीशा भी सो रही थी आज, उसने मना कर दिया कि मम्मी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, तो फिर मैंने भी उससे ज़्यादा नहीं कहा कि भई बच्चे की तबीयत वाक़ई में ख़राब हो रखी है, वही 2-3 दिन से वो बिल्कुल ढीली-ढीली हो रही है ना, तो मैंने भी ज़ोर नहीं किया, मैं चलो कोई बात नहीं आराम कर ले। तो वो बाप-बेटी सो रही हैं और मैं लगा रही थी यहाँ पे झाड़ू और झाड़ू में भई कूड़ा वग़ैरह कुछ नहीं, बस ये रेती है। कलाई ने ना ऐसे तकिया फेंक के मारा ना, तो उससे ना इतनी उसी से तकिए से ना भई इतनी रेती झड़ गई, पूरे में रेती-रेती हो गई और बिना चप्पल के तो भई घुमा भी नहीं जा रहा था। और जब पैरों के नीचे खिसखिसाहट आता है ना वही दाँत भी किरकिराने लगते हैं, अजीब-सा लगता है। तो पूरे में पहले मैंने फिर झाड़ू लगा दी भई, अगर झाड़ू लग जाएगी ना फिर ठीक हो जाएगा, फिर नहीं तो ना इतना फैला-फैला सा दिखता है ना घर, बहुत ज़्यादा। और सुबह के टाइम तो वो कहते हैं ना बासी झाड़ू जितनी जल्दी लग जाए, उतना ही ठीक रहता है। तो मैंने फटाफट से पूरे घर में झाड़ू लगा लिया और झाड़ू का काम भी पहले तो शुरू किया था थोड़ा-सा, लेकिन फिर काफ़ी बढ़ गया। फिर मैं सीढ़ियों की तरफ भी चली गई झाड़ू लगाते-लगाते और तो फिर देखा तो छत भी थोड़ी-सी ऐसी हो रखी, तो छत पे से भी लगाना ही लगे हाथ, क्योंकि छत सूखी हुई थी, इतनी सूखी नहीं थी लेकिन मोटा-मोटा जो पूरा जो पेड़ पत्तियों के वो जो पेड़ों के पौधों की पत्तियाँ टूटी हुई थी ना वो थी और बस यही था और थोड़ी बहुत सी जो पुट्टी वगैरह उखड़ी थी वो थी और सीढ़ी वगैरह में सारे में झाड़ू लगाई और काफ़ी कूड़ा हो गया था भई, क्योंकि मैं सारा झाड़ते-झाड़ते नीचे ले आई ना और फिर इकट्ठा कर लेंगे। और आंगन-वांगन तो मैंने साफ कर ही दिया था इससे पहले, तो यहीं की यहीं अब इस कूड़े को समेट लेंगे
नहीं तो आगे लेके जाऊंगा ना तो फिर गीला हो जाएगा। और कोई फायदा भी कि जब वहाँ पे मैंने झाड़ू लगा ही दिया, धो दिया अच्छे से, तो वो हिस्सा तो साफ ही हो चुका है। तो यहाँ यहीं से झाड़ू लगा। घर में अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद अंदर बाहर ऊपर नीचे पूरा घर में भाई झाड़ू लगाई बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। और आज बिस्तर वगैरह भाई अभी सेट नहीं किया क्योंकि अभी अलीशा सो ही रही थी ना, वो उठी नहीं थी, तो इस वजह से बिस्तर अभी अज्जो का तो ही है। तो ये सब काम करने के बाद फिर बिस्तर सेट कर देंगे भाई बाद में, क्योंकि अब बच्चा लेटा हुआ है और वैसे भी उसकी तबीयत खराब है, तो ज्यादा वो करना भी ठीक नहीं है। तो हमने फटाफट से लगा देंगे पोछा। और भाई आज तो ना मेरा काम इतनी जल्दी निपट गया था ना, बहुत जल्दी, क्योंकि वो मुझे और काम भी करने थे ना। अगर टाइम पे काम हो जाए ना तो फिर आपके पास काफी टाइम बचता है और काम करने के लिए भी। और भाई आज मुझे कई काम निपटाने हैं, कुछ थोड़ा बहुत सिलाई का और कुछ किचन का काम है, वो सब समेटना। और भाई इन सब में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो आज का दिन ना बहुत ही अच्छा था भाई, बिल्कुल शुरुआत भी अच्छी थी और अब तक भी बिल्कुल अच्छा ही जा रहा है। और आगे अल्लाह मालिक है। तो पूरे घर में भाई लगाएंगे बैठ के पोछा। और बैठ के पोछा लगाने के बाद तो ना भाई जो शाइनिंग आती है ना फर्श पे, वो तो एक अलग ही लेवल की आती है और बहुत जबरदस्त लगती है। हालांकि वो रहती थोड़ी देर के लिए ही है, जब बच्चे वगैरह आ जाते हैं ना तो सब मतलब बिखेर देते हैं और सब ऐसे हो जाता है। और बारिश का मौसम में तो भाई चप्पल पहन के आ जाओ ना अगर एक बार, तो पूरे घर में कीचड़ कीचड़ हो जाती है। और ये मौसम तो ऐसा हो रखा ना, बिल्कुल इतनी नमी है ना इस मौसम में, जल्दी से कोई चीज सूख भी नहीं रही है। और भाई बारिश ने तो इतना हालत खराब कर रखी है ना, मेरे कपड़े भी इकट्ठे हो रखे हैं उस चक्कर में, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही भाई, रुकी नहीं रही। और कम से कम 3-4 हफ्ते से तो ना बाहर सूख ही नहीं रही मेरे कपड़े, मैं कमरे में सुखा रही हूँ, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है ना कि भी मैं सुखा के आई, धूप निकल रही है और सुखाने के बाद अंदर गए तो पता पड़ा भाई बारिश आ गई, जितने सूखे थे वो भी गीले हो गए। और जब बारिश में जब थोड़े से बहुत भी कपड़े गीले हो जाते हैं ना, उसमें कितनी बुरी वाली बदबू आती है ना, बहुत ज्यादा आती है। और मेरे पास कंफर्ट भी रखा हुआ है, लेकिन भाई वो मेरे को लगाना याद ही नहीं रहता, उसे मैं भूल ही जाती हूँ कि मेरे पास कंफर्ट भी रखा है, चलो उसे ही लगा ले। तो इसे जो ये स्मेल सी होती है ना बारिश के पानी की, बारिश के मौसम में अजीब सी स्मेल होती है, वो ना आए, पर भूल जाते हैं भाई, क्या करे, एकदम से उतर जाता दिमाग में, चीज होने के बाद भी भाई याद नहीं रहती। बस क्या कहें, अपने दिमाग से तो मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ। अभी ये हाल है, जब बुढ़े हो जाएंगे बिल्कुल जर्जर हो जाएंगे, जब पता नहीं क्या ही होगा। तो यही था मेरा भैया आज का प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।